aldol reaction, aldol condensation reaction. When two molecule of aldehyde or ketone having having alpha hydrogen atom, having alpha hydrogen atom react with alkali NaOH beta hydroxy aldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी ketone is formed. The reaction is called as aldol reaction. Further, beta hydroxy aldehyde aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोल लॉस one molecule of water and form alkenol alkenone. The reaction is known as aldol condensation reaction. The reaction is known as aldol condensation reaction. से लग जाता है यार, तो हटा के रखो ना साइड में। ये जो पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में चर्चा करो, वो क्या है ये समझो। और यदि समझ में आ जाता है तो थोड़ा देर उसी के बारे में सोचो तो याद रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी अभी देख लिए, समझ में भी आ गया,
लेकिन बहुत देर तक उसको देखे नहीं, दिमाग को बिजी किए थे इधर उधर, तो वो बहुत दिन तक याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। क्या हो जाएगा, हो गया है? हाँ, रिड्यूस्ड हो गया है ना। सबसे हट गया ना, किताबी से हट गया तो सबसे हट गया। अब वही ना, तो खत्म ही हो जाएगा लिहाइड कीटोन। लिखे, लिखिए, ये बहुत समझना है, एक आध घंटा यही रिएक्शन चलना है। व्हेन टू मॉलिक्यूल अल्डिहाइड या कीटोन, दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, दोनों मॉलिक्यूल अल्डिहाइड या दोनों मॉलिक्यूल कीटोन NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और यदि उसके हाइड्रोजन उस पर प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। इसी रिएक्शन को अल्डोल रिएक्शन कहेंगे। अल्डोल किसी केमिस्ट्री वाले का नाम नहीं है, कोई केमिस्ट नहीं है। अल्डोल मॉलिक्यूल का नाम है, इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का नाम कीटोल है। रिएक्शन को अल्डोल रिएक्शन कहते हैं। फर्दर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोल लॉस वन मॉलिक्यूल वाटर एंड फॉर्म अल्कीनल और अल्कीनोन। द रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा जो बनेगा वो, तो लॉस करने के बाद जो बनेगा मॉलिक्यूल उसको अल्कीनल कहेंगे या अल्कीनोन कहेंगे। तो रिएक्शन, अब पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए क्या रिएक्शन था, और इसमें दो लाइन लिखाएंगे। दोनों अल्डिहाइड मॉलिक्यूल यदि सेम रहता है तो सेल्फ अल्डोल रिएक्शन कहते हैं, और दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का दोनों अलग अलग रखेंगे तो उसको क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इफ बोथ मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आर सेम in aldol condensation reaction, या aldol reaction, it called as self aldol reaction, while if both are different aldehyde or ketone, then it called as
क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। है ना? एक बार देख लो रिएक्शन होगा क्या। CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझेंगे अगले बोर्ड पे। रिएक्शन पहले देखते हैं। दो मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? NaOH, है ना, अल्कली, या KOH। अब देखो क्या बनेगा ये। CH3CH, यहां पर OH, CH और C डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। दैट मॉलिक्यूल इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब जो H दिखाई दे रहा है ये जो H दिखाई दे रहा है, ये वाला जो H दिखाई दे रहा है, OH और H, ये मॉलिक्यूल दोनों वाटर बन जाएगा और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C। यहां पर एक H और होगा, C डबल बॉन्ड OH। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्किनल लिखे हैं इसको, या फिलहाल 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। अब ये कैसे होगा ये समझना है इसके मैकेनिज्म को।
लिख दिए। इसका प्रोडक्ट बनाइए, सोच के बनाइए पहले क्या क्या हो सकता है। दो मॉलिक्यूल NaOH, जरा हिम्मत करिए तो फिर समझाते हैं।
तो देखो क्या सब होने वाला है, सुनोगे। ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन बीटा है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही है, ठीक है। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा था, मॉलिक्यूल को समझना बढ़िया से। CH3 CH CH C डबल बॉन्ड OH, यहां पर है NaOH। NaOH एक्चुअली में टूट जाता है Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। OH माइनस इस हाइड्रोजन को हटा के ले जाता है, ठीक है। कौन से हाइड्रोजन को? अल्फा कार्बन, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर कार्बन एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होता है। दूसरा मॉलिक्यूल जो है CH3 CHH यहां भी है और C डबल बॉन्ड OH भी है। तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज पड़ेगा, कार्बन के साथ प्लस चार्ज पड़ेगा। ऐसा तो पहले से हो ही रहा था, इसमें कौन सा शक है। ये तो अल्कली के वजह से ऐसा नहीं हुआ, H लेके गया उसको। अब जरा सिचुएशन को देखना, OH H को लेके गया तो इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे ही रह गया, माइनस चार्ज। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ देंगे और ये दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बनाने की सोचना है। अब देखो देखते रहोगे इधर उधर किए तो नहीं बनेगा, जितना देरी में बना नहीं ना, और इतना सोच लोगे तो बन जाएगा। CHO पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन का CH, तीसरा नंबर कार्बन इसी पे लटका दो CH3, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिए। उसका H हट गया था, इलेक्ट्रॉन यहां है माइनस चार्ज, ठीक है। इस माइनस चार्ज को इस कार्बन पे जोड़ना है, जोड़ देते। यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा? माइनस चार्ज। और क्या है इस पर? H। बगल में क्या है? CH2। उसके बगल में क्या है? लिख दो। अब देखो जो OH H को लेके गया था वो वापस इसको देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा या नहीं हट जाएगा? देखिए प्रोडक्ट बन गया आपका, उसका प्रोडक्ट ये। फर्दर ये OH और H मिल करके H2O, CH3 CH2, CH डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड OH। बोलिए क्या दिक्कत? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये अटैक किया इस कार्बन पे। नंबर देखते जाओ, लिखे थे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन को इससे 1 नंबर कार्बन से जोड़ना है, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब कलर बदल देते हैं नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर कार्बन को 1 नंबर से जोड़े, ये ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रॉन चला गया है, यहां पर बच गया प्लस चार्ज। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब जोड़ के देखो,
ये जो ओ एच एच लेके गया था वो वापस आ गया, इसी वजह से इन्हें ओ एच। समझ गए? और जोड़िएगा। अचानक से नींद टूटा ये सर बता दिए। बस समझ गए या? यस सर। टू मॉलिकल NaOH, NaOH को एरो पे इसीलिए लिखा जाता है, NaOH को एरो पे इसीलिए लिखते हैं कि इसका कोई रोल नहीं होता, पहले OH H को हटा के ले जाता है और फिर यही वाला H यहाँ पे वापस आ जाता है, तो NaOH फिर से NaOH बन जाता है। अब इसमें देखिए क्या बनना है।
बन गया। काम हो आ गया है। क्या करेंगे, इधर में तो इसमें भी अल्फा है, ये भी अल्फा ही है। दोनों में से एक से हाइड्रोजन हटा लेंगे। एकदम प्रोसेस से काम कीजिएगा, अगवकाइएगा तब नहीं होगा। CH3O CH3 H, यही तो है। दो मॉलिक्यूल है, दो बार लिख देते हैं। प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इधर गया, गया ना। इसको कौन लेके जाएगा? इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? बस इतना ही बात तो सोचना है यार। अब ये माइनस और ये प्लस, ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां पे लाके जोड़ दीजिए। देखिए क्या जोड़ दिए। CH3 ऐसे लिख देंगे आप, CO माइनस CH3। चूंकि इस कार्बन को जोड़ना है इसलिए CH3 को ऊपर लिख देते हैं। फिर एक बॉन्ड लगाएंगे यहां पे। ये CH2 दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? CH लिख देते हैं, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, बात खत्म। O माइनस के जगह पे क्या लगा देंगे? ये OH और H क्या लेके बनाएगा? वाटर। क्या बनाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3, बात खत्म। यही सीखना है, अब जैसे सीखो। क्या? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड होगा। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी। क्या? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे ही हाइड्रोक्सी हमेशा प्रोड्यूस होगा। क्या? जुआड़ लगाना चाहते हो तो वो भी करते हैं। जुआड़ मतलब हम लोग अपने हिसाब से इतना नहीं करना है तब, हालांकि इतना करने में कुछ बिगड़ता भी नहीं, ये तो हमेशा करते रहें। क्या? एक मॉलिक्यूल से OH H से वाटर निकलवा देते हैं, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन दे देते। बढ़ाएं। क्रॉस अल्डोल में क्या करेंगे? दोनों अलग अलग एल्डिहाइड रहेगा तो क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। देखो कुछ नहीं करना है इसमें। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH NaOH, दोनों एल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक बार इसमें इसको ऊपर कर देंगे। देखिएगा, CH3 COH था, डबल बॉन्ड, इसमें गया इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, OH माइनस इससे इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे चला जाए। ठीक है, फिलहाल दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, माइनस प्लस जोड़ दीजिएगा, खाली टकटकी निगाह से देखिए। C डबल बॉन्ड OH CH, वो वाला CH3 लटका देते हैं, ये वाला C जोड़ देते हैं, यहां O माइनस H लगा देंगे, लगा देंगे, और यहां पे CH3 हो जाए, बन गया।
ऐसा नहीं है, ले लीजिए, 3 तो चाहिए था ना, हो जाएगा, हो जाएगा तीनों। क्या दूसरी बार क्या करिएगा, इसका एच अब स्टार्ट करिए, एच सी ओ एच CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या OH माइनस इससे ले लीजिएगा, OH माइनस इससे ले लीजिएगा इस बार, और यहां से इसको दे दीजिएगा, है ना। यदि एक बार इससे लिए तो दूसरी बार ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या इससे H ले लेते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पे क्या चार्ज होगा, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस, इसको आगे लिखिए C डबल बॉन्ड O H, इसको लिखें, बगल में क्या है CH H, फिर यहां आ जाइए COH H, और क्या निकलेगा CH2 CH3, OH और H मिला के क्या बना दीजिएगा, वाटर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, यहां पे रह गया था, यहां भी H लगा दीजिएगा इधर, और OH H मिला के वाटर बना दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यानी कि इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो बोलेंगे 2, पहला प्रोडक्ट ये और दूसरा प्रोडक्ट ये, यानी इसी का प्रोडक्ट बना, लिखे ऊपर ये भी प्रोडक्ट 1 और ये प्रोडक्ट 2, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, लिखिए। आराम से इसमें आधा घंटा समय चाहिए सर जी, घर पे बैठ के, और अभी जो दिक्कत है अभी पूछ लीजिए, क्या क्या किए हैं ये क्लियर होना चाहिए। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाले हैं, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाले, बस यही 2 काम किए। पहले बार में इस मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन हटाएं, दूसरी बार में इस मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन हटाएं, बाकी कोई गलत काम नहीं किया हुआ है, सब जैसे जैसे आपको समझाया गया है एकदम वैसे किया गया है। चल रहा है, क्रिकेट देख रहा होगा, क्या देख,
क्लिप भी आता है बैक कवर में, वो क्लिप वाला कवर भी आता है, एकदम स्टैंड हो जाएगा। काहे नहीं, वो वाला काहे नहीं खरीदा था जिसमें क्लिप आता है। अरे कुछ नहीं करना रहता, वो उसी में सेट कर जाता, फिर ऐसे खोलिए तो खुल जाता। तकिया के बगल में रख करके अपना लिख दिए। कोई दिक्कत? बढ़ेंगे यार। हैं? अब देखिएगा एक इंटरनल अल्डोल रिएक्शन। सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, 1 2 3 4 5 को बनाते हैं। बाबू समझिएगा तो एकदम से देखते रहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आईटी एडवांस में बैठिएगा तभी जरूरत पड़ेगी। ये गया इधर माइनस चार्ज कार्बन पे, प्लस चार्ज। देख रहे हैं यहां 2 गो हाइड्रोजन है, एक गो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ऐसे, और OH माइनस ला करके इसको बाहर कर देते हैं। मॉलिक्यूल है NaOH। इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा? अब ये माइनस वाला इसी प्लस वाले पे अटैक कर देगा, सेमी में, सेमी मॉलिक्यूल के अंदर। इसलिए इसका नाम है इंटरनल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। अब बताइए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर C, ठीक है, लिख दिया। O माइनस H तो है ही है, इससे जुड़ा है 2 नंबर CH2, इससे जुड़ा है 3 नंबर CH2, इससे जुड़ा है 4 नंबर CH, क्या? और CH से जुड़ा है कौन नंबर? 1 नंबर, 1 नंबर, 1 2 3 4। CH से जुड़ा है कौन? C डबल बॉन्ड O H, 5 नंबर। यहां पर वो क्या बन जाएगा? H, ये मिटा दीजिएगा आप, बोलिए। 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। रिंग कैसा हो गया? साइक्लिक। क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है? और करके लिखते हैं, और करके लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसा है। तीसरे पे एक OH है, और यहां जो चौथे नंबर है इस पे C डबल बॉन्ड OH। यही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड बनाए। क्या? अब OH और H मिला के वाटर बनाना है तो बना दीजिएगा, तो वाटर बन जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इंटरनल कंडेंसेशन अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। लिखिए जल्दी से। केवल उस प्रोसेस को समझ लीजिए, बस बात खत्म हो जाए। नहीं समझिएगा कोई दूसरा उपाय नहीं बनेगा, तो नहीं है। अब बताइए, लिखल रहता है ये NaOH केवल लिखा रहेगा, प्रोडक्ट कौन बनेगा? तो देखिए यहाँ चेन बना हुआ है, कहेगा ये ई वाला तो नहीं है, होगा, बाकी खोजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में कोई बात ज्यादा नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें भी अल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल ही रहता है, लेकिन वैसा अल्डिहाइड सुनेगा तब ना। अरे वैसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो वाला रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता था। व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड having no alpha hydrogen atom, no alpha hydrogen atom react with alkali NaOH, one molecule of aldehyde oxidizes to carboxylic acid while other molecule of aldehyde reduce to अल्कोहल। देखो क्या कह रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो ये मॉलिक्यूल देखो, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस HC डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, इसमें NaOH डालेंगे तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होके एसिड बनना है, तो HCOONA बन जाएगा सबसे पहले, प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। इसको फिर एसिडिफाई कर देंगे ना H प्लस, तो कार्बोलिक एसिड बन जाता है ना। तो यहां पर बात ये हो रहा है बचवा कि एक मॉलिक्यूल जो एसिड बन रहा है तो क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, और दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल बन जा रहा है उसका क्या हुआ। तो सेम ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और रिडक्शन में भी जा रहा है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये एक ही मॉलिक्यूल है, दो लेकर के दिखाएं, है ना, मतलब 100 मॉलिक्यूल ऐसा ले लेंगे तो 70 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 30 मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन is the example of disproportionation रिएक्शन। और इस तरह से अल्डिहाइड कीटोन हो गया खत्म। अब बच गया सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम्म,
अब बच गया सिर्फ कार्बोक्जिलिक एसिड। देखो ये वाला मॉलिक्यूल पिछले दिन भी करवाए थे ऐसा रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन और नई हाइड्रोजन चिनने वाला, ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है ये नहीं इसको, तो अल्डोल में नहीं जाएगा। कैनिजारो में जाएगा, तो कैनिजारो में तो यही हाइड्रोजन यही वाला मॉलिक्यूल चाहिए, तो दो मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देंगे और दूसरे मॉलिक्यूल को, तो ऑक्सीडाइज करके जो बनेगा वो बनेगा ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, फाइनली जो है एच प्लस दे देंगे NaOH+, और एक मॉलिक्यूल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऐसा लिख देंगे और क्या लिख देंगे CH2OH। बस इतनी ही बात तो है, अल्फा हाइड्रोजन होना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना। ठीक है, फिर दशहरा मनाइए आप लोग, 27 तारीख को मिलेंगे। 27 मंडे नहीं है सर, फ्राइडे है ना, बाकी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आप लोग ये सब ट्रिक आजमाते रहते हैं, है ना। तो 28 को आना है और देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हैप्पी दशहरा, थोड़ा सा काम भी आ गया है हमको। कार्बोक्जिलिक एसिड बचा हुआ है, यदि अभी वाले सिलेबस से देखेंगे तो दो चीज बचा हुआ है। कौन कौन सा चीज, कार्बोक्जिलिक, ये तो कार्बोक्जिलिक एसिड इसी में 1-2 दिन का है, मेटलर्जी बता रहे हैं, ये ना बचा हुआ है।